नमस्ते चिल्ड्रन। अभी हम लोग गोभी के फूल के बारे में पढ़ रहे थे। व्यंग्य कहानी किस प्रकार से लेखक लखनऊ गए। लखनऊ जाने के बाद उन्होंने और कई अन्य जगह न जाकर सीधा तरकारी मंडी या सब्जी मार्केट में गए और वहाँ उन्होंने गोभी के फूल के बारे में जानकारी प्राप्त की। पर जो हनुमान प्रसाद जी ने जो दाम बताए थे उसके दाम से कोई भी उनको गोभी नहीं मिली, लेकिन उनकी बात को टालना इनके लिए बहुत इसे बहुत ही मुश्किल था। तो उन्होंने अंत में अपनी ओर से पैसे डालकर 3 आने में 2 आने की बजाय 3 आने में 4 गोभी ली। अब उन्होंने इतना सोचा कि इस गोभी का इतना महत्व है तो थोड़ी मैं भी लेके चलूँ, मेरे लिए भी। ऐसे गोभी ले ली। अब गोभी तो कोई बैग में आने वाली नहीं है और कोई थैली में भरे तो ख़राब हो जाती है, तो उसको टोकरे में रखा गया। अब टोकरा लेकर वह किस प्रकार प्लेटफॉर्म पर लोगों ने उनके ऊपर व्यंग्य किया। कोई पहचान वाला मिला, कुली ने भी उसके साथ बहुत बातचीत की कि भाई आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपका ये गोभी का झाबा अंदर रखवा दूंगा, लेकिन इसके लिए आप मुझे इनाम स्वरूप 1 रुपया देना है। और अन्य कुछ जान पहचान के लोगों ने पूछा, क्या बात है, आपके घर में क्या कोई दावत है? इन सभी बातों से निपटने के बाद लेखक ने देखा कि गाड़ी आई तो गाड़ी में न तो चढ़ने को जगह थी न उतरने को जगह, पूरी ठसाठस भरी हुई थी ट्रेन। अब क्या करे, वहाँ तो सब एक दूसरों में आपस में लड़ाई हो रही थी। उतरने वाले भी लड़ रहे थे, चढ़ने वाले भी लड़ रहे थे। जब मैं एक डब्बे में गया तो वहाँ के लोगों ने मुझे ऐसा भाषण दिया जैसे कोई चुनाव के लिए मैं आया हूँ। आप वहाँ जाइए, यहाँ क्यों आए, ये क्यों लाए, ये क्यों करे। और मैंने जैसे तैसे उस डब्बे में प्रवेश किया, लेकिन अब झाबा अंदर नहीं आ सका था। और वो झाबा, स्टोरी ध्यान से सुनिए, ये स्टोरी बस इतनी आपको ध्यान में सुन ली तो आपको इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा गया तो आप जरूर लिख सकोगे, इसीलिए ध्यान दीजिए। और उन्होंने क्या किया कि अब क्या करना चाहिए, तो उस कुली ने कहा, आप चिंता मत करिए, मैं आपकी गोभी अंदर पहुंचा दूंगा। और वो झाबे से निकाल कर एक गोभी को अंदर पहुंचाया। उसी एक गोभी के पहुंचाने के चक्कर में 2-3 गोभी कहाँ चले गई, गाड़ी के नीचे चली गई। अब देखिए, उसने कुछ पैसे मांगे तो उसने कहा कि पहले आप मेरे 2-3 गोभी के पैसे दे दीजिए। दोनों में तू मैं हुई, सभी के सामने एक तमाशा बन गया था। फिर भी 3 गोभी का नुकसान, तो उसने उसको कुछ पैसे देकर उसका मुंह बंद कराया। इस तरह से लेखक ने गाड़ी में प्रवेश कर लिया। अब देखिए क्या होता है आगे। दूसरे के सामान को लोष्टवत देखने के लिए अपनी परंपरा में बहुत दिनों से आग्रह है कि गाड़ी के भीतर जब तक उठा ले जाने का मौका न हो, हर आदमी दूसरे का सामान ठीक इसी तरह देखता है। अब मैं खड़ा हूँ और मेरा सामान भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई मैं फ्री में गाड़ी में सफ़र कर रहा हूँ। अब देखिए साहब, कोई बोलता है साहब इधर मत रखो, कोई बोलता है नहीं इधर नहीं उधर रखो। सब एक दूसरों का, यहाँ रखे तो यहाँ नहीं, यहाँ रखे तो यहाँ नहीं। इसी उद्दीपन में देखिए, दूसरा बोला बेंच के नीचे कर दीजिए, यानी बैठने की सीट के नीचे कर दीजिए। बेंच के तीसरा ऊपर ले जाने का सुझाव देता। तीसरा बोलता अरे नीचे कहाँ रखते हैं, मेरा सामान है, आप ऊपर रख दो, बर्थ के ऊपर पास।
अगर जगह होती तो डिब्बे के सभी लोगों का सुझाव एक के बाद एक पूरा कर देता, लेकिन सब लोग राय दे रहे थे, लेकिन मुझे रखने के लिए कोई भी तैयार नहीं थे। यहाँ रखा तो वो बोलता वहाँ रखो, वहाँ रखा तो वो बोलता वहाँ रखो। इस तरह से बेचारी क्या हो रही थी, गोभी का झाबा इधर से उधर लुढ़क रहा था। सब सुझाव बहुत दे रहे आए, कोई कुछ बोलता, लेकिन कोई अपनी जगह से एक तिल भर भी, 1 इंच भर भी हटा नहीं कि भाई जाने दो, चलो आप यहाँ बैठ जाओ या यहाँ रख लो। न तो गोभी को रखने को जगह दी और न ही मुझे बैठने को भी जगह दी। इसलिए निशस्त्रीकरण की तरह गोभी के फूलों की समस्या जो कि त्यों बनी रही। निशस्त्रीकरण, बिना हथियार के, कोई चारा ही नहीं था बेचारी को। कभी इधर से उधर लुढ़क रही, कभी इधर से उधर लुढ़क रही, क्योंकि वो लोगों के पास शस्त्रीकरण यानी वो लोग तो कम से कम अपनी सीट पर बैठे हुए थे, और ये गोभी बेचारी कभी यहाँ से वहाँ हटक रही, यहाँ से वहाँ हट रही, कोई वहाँ उसको धक्का दे रहा है, कोई वहाँ धक्का दे रहा है। तो निशस्त्रीकरण की तरह बेचारी इधर से उधर समस्या जो कि तो उसको कहीं पर भी जगह नहीं मिली। गोभी के फूलों का झाबा वही नीचे पड़ा रहा। स्टेशनों पर गाड़ी रुकती रही, लोग उसमें सबके मना करने पर भी उसी तरह घुसते रहे जिस तरह मैं घुसा। अब देखा आगे आया स्टेशन कि भाई कोई उतरेगा तो जगह मिलेगी, पर कोई जगह तो मिलने का नाम नहीं, बल्कि और लोग मेरे वैसे ही, जैसे मैं भी ज़बरदस्ती घुसा वैसे ही लोग उसमें घुसने लगे थे। मेरा अकेला स्वर डिब्बा खुलते ही मुझे सुनाई पड़ता था, बचाइएगा, देखिएगा। जैसा मैं बोलता था, अरे देखो मेरी गोभी है, इसको बचाओ, इसको संभालो। गाड़ी रुकते लोग चढ़ते तो मैं कहता था कोई पैर नहीं दे देगा, कोई उसको कुचल नहीं देगा, तो बचा। यही शब्द वो लोग भी बोल रहे थे, अरे अरे मेरा पैर, अरे मेरा सामान, अरे मेरी हाथ, ऐसे कुछ भी। इधर नहीं उधर, गोभी है गोभी, अरे साहब। अगर वो लोग भी आते तो बोलते अरे बाप इधर मत रखो, इधर गोभी है, गोभी के ऊपर आपका सामान रखेंगे तो गोभी दब जाएंगे। ये बंडल उधर डालिए, इधर गोभी है, अरे ट्रंक उधर ले जाओ जी। कोई बोलता सूटकेस उधर रखो, कोई बोलते आपका बंडल उधर रखिए, या जगह नहीं है। और जगह क्यों नहीं है, मेन पॉइंट क्या था, गोभी का झाबा। सब लोग एक ही समय, यहाँ गोभी का झाबा है, आपका ट्रंक, आपका सामान यहाँ मत रखो, वो साइड में रखो, किधर रखो। पर जब आदमी जनता हो जाता है तो कौन किसकी सुनता है। सो मेरी भी किसी ने नहीं सुनी। अब मैं पुकार रहा हूँ, बोल रहा हूँ, अरे भाई मेरा झाबा है, मेरी गोभी है, आप सुनो। लेकिन जनता, जब आदमी से, आम आदमी जैसे मैंने किसी का नहीं सुना और अंदर आ गया गाड़ी में। कितने लोगों ने कहा यहाँ जगह नहीं है, पर मैंने किसी को न देख, किसी का भी न समझ कर मैं अंदर घुस गया। उसी तरह से ये लोग भी मेरी कोई सुन नहीं रहे थे, किसी ने नहीं सुनी, बस अंदर के अंदर घुसे आ रहे थे। अब देखिए इसी उधेड़ बुन के अंदर खड़े खड़े झाबे की रक्षा करते करते इलाहाबाद आ गया। अब देखिए जब तक इलाहाबाद स्टेशन न आ गया, मैं अपने गोभी के झाबे की ओर जी भर देख भी नहीं पाया। अब मुझे ऐसा लग रहा कि कब मेरा इलाहाबाद आएगा, और मैं कहाँ गया गोभी का झाबा, उसको मैं सुरक्षित नहीं रख सका था। गोभी के गठे हुए पत्तेदार फूल जनता की इतनी लातें खा चुके कि हारे हुए उम्मीदवार की तरह उन्हें भी पहचानना कठिन हो रहा। इतनी अच्छी ताज़ी ताज़ी गोभी मैं लाया था, इतनी अच्छी ताज़ी ताज़ी गोभी मैं लाया था पत्तों के कवर के साथ, लेकिन अब तो उनका हुलिया ही बदल गया। पहचान में भी नहीं आ रही थी मेरे को, और वो ऐसी लग रही थी गोभी जैसे उम्मीदवार कोई हारा हुआ खिलाड़ी, या कोई खेल में हारा हुआ खिलाड़ी कैसे अपना चेहरा बना लेता है, वैसा ही गोभी का भी चेहरा हो गया था। उम्मीदवार लोगों का, जो प्रत्याशी होते हैं, जो खेल में भाग लेते हैं और बाद में जब हार जाते हैं तो उनका चेहरा कैसा उतर जाता है, वही दशा मेरे गोभी की फूल की हो चुकी थी। पहचानना कठिन हो रहा था कि कहाँ फूल और कहाँ पत्ते हैं। जितनी ताज़ी जितनी अच्छी मैंने खरीदी, उसका रंग बदरंग हो गया। आप देखिए इतने हमलों के बाद भी, और कितने लोगों के वो ठोकर खा चुके थे। किसी ने पैर के नीचे आया, किसी ने उसके पैर दे दिया, किसी ने कुचल दिया।
तो ऐसे हाल में इतने हमलों के बाद भी कितने विटामिन उसमें शेष बचे हैं, यह मैं उन्हें बाबू हनुमान प्रसाद तक पहुंचाकर मालूम करना चाहता था। क्योंकि मुझे क्या कहा कि गोभी के फूल में बहुत सारे विटामिन ए बी सी डी सभी विटामिन रहते हैं, पर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये इतनी लातें खाकर, इतनी ठोकरें खाकर इनके अंदर का विटामिन क्या बचा है। अब तो मुझे इसके बारे में वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पहुँचा कर मालूम करना चाहता, पर हिम्मत नहीं पड़ी। पर सोचा कि अब मालूम करता हूँ, लेकिन अब ऐसा फूल मिल जाऊँगा तो और वो मुझको लेक्चर देंगे। तो अब क्या करना, देखिए लेखक क्या दशा। यही के बाजार से पास आने के फूल खरीद कर लखनऊ के कहकर उन्हें दे आया। अब क्या करें, इतनी हिम्मत नहीं होती। ऐसी दुर्दशा हो चुकी थी वो गोभी के फूल की कि लेखक को उसको उनको देने की हिम्मत नहीं हुई। अब क्या करता, बोलते ना आदमी मजबूरी में क्या क्या करता है। वहाँ पर भी उसने एक आना ज़्यादा दिया 4 गोभी के लिए। फिर अब यहाँ पर से अब ताज़ी गोभी ले लूँ और यही गोभी उनको वापस पहुँचा दूँ। नहीं तो और उसके बारे में मुझे कितना लेक्चर सुनना पड़ेगा, क्या लाए तुम, क्या करे, ऐसी वैसी। इसके बदले तो यहाँ से खरीद लूँ। और एक गोभी उनको कितने में आई, वहाँ पर 5 आने में। तो हिसाब लगा दीजिए कि लेखक को एक गोभी के लिए अपने जेब से 6 आने खर्च करने पड़े। लेखक के दिए सो पैसे 2 आने अलग, लेकिन उसके अलावा पूरी एक गोभी के पीछे, क्योंकि पहले 1 दिए थे और बाद में 5 आने में ली, तो एक गोभी 6 आने में पड़ गई। तो ऐसे 4 गोभी लिए देखो फिर भी। और हम गए बाजार से, क्योंकि वहाँ ताज़ी थी, लेके आए। तो अब ये तो रेल के अंदर ठोकरों से मार खाती हुई, लोगों के पैरों के मार खाती हुई, इसकी हालत तो दुर्दशा बन चुकी थी। कोई साबित नहीं थी, कोई टूटी हुई थी, कोई मुड़ी हुई थी, और किसी के पैर लग के कोई पिचक भी गई। तो अब मैंने ताज़ी गोभी ली, फूल खरीदे और लखनऊ के कहकर उन्हें दे आया। उनको बोला ये लीजिए आपकी गोभी, ये मैं लखनऊ से लाया हूँ। और उसके बदले में लखनऊ में मिलने वाली सस्ती तरकारी पर उनका एक सार गर्भित भाषण सुनकर अभी उठाओ। फिर वहाँ पर गया तो बोला कि देखो मैं लखनऊ से लाया। और वो जैसे ही गोभी को देखे, उन्होंने उसके ऊपर लेक्चर भाषण देना शुरू कर दिया कि देखो मैंने कहा था ना कितनी ताज़ी है, कितनी अच्छी है, और 2 आने में मिली, कितनी सस्ती भी है। इतना बड़ा लेक्चर भाषण उसको लेखक को वापस दिया और उसके सारे गुण बताए, पत्तों में क्या है, ठंठल में क्या है, वो सारी तरह से उन्होंने बताकर देखिए हमारी कैसे है कि वो वही यही की गोभी है, लेकिन उनको बता दिया कि वो वहाँ की है। तो उन्होंने सोचा सच में वही की है, और उसकी कितनी प्रशंसा करने लगे। और वही सार गर्भित, इसके अंदर कितना गुण भरा हुआ है। ये भाषण सुनकर लेखक अपने घर आकर चैन की नींद निकाले। चैन तो कहाँ था, इतना तो पैसा गया, लेकिन उस हनुमान प्रसाद जी के आगे कोई की हिम्मत नहीं थी कि उनको ना कह दे। पहले पढ़ चुके थे फर्स्ट पैराग्राफ में कि कोई दुकानदार उनको आने के लिए ज़रूर चाहते थे, क्योंकि वो बहुत सारी सब्जी खरीदते थे, लेकिन उनका जो मोल तोल था, और जब अपन 1 रुपये बोले तो वो 8 आने में लेते हैं। ऐसी उनकी ये थी, और कोई उनके आगे कोई बोल भी नहीं सकता था। और वो दूसरे दिन भी वापस सब्जी लाकर खराब है ये तो लुटा देते थे। पता नहीं उनकी आवाज़ में क्या था कि जब से देख रहे हो कि एक वो लेखक को भी आपने देखा, इतनी मुसीबत उठाई, इतने पैसे लगे, अपना काम कुछ भी नहीं कर सके, और उनका काम करके आखिर वो उनको वहीं से वापस, परेशानी हुई सो अलग, हंसी के पात्र बने सो अलग, प्लेटफॉर्म पर लोगों ने उनको कैसे व्यंग्य से देखा, कैसे व्यंग्य से कहा क्या आपके पास दावत है, क्या आपके वहाँ पर गोभी नहीं मिलती। इन सभी बातों का उन्होंने सामना किया, और फिर इनको देने के बाद में भी उन्होंने उस गोभी का कितनी प्रशंसा की, सार गर्भित कितना इसमें गुण है, कितनी अच्छी है। ये सब कुछ सुन कर लेखक बेचारे घर आकर थोड़ा आराम से बैठे।
तो ये कहानी का शीर्षक गोभी का फूल, क्योंकि पूरी कहानी गोभी के फूल के ऊपर ही आधारित है। तो देखिए इस पाठ में आपका ये पाठ व्यंग्य से भरा था, कहीं पर दया भी आती थी लेखक के ऊपर और कहीं पर लेखक की कितनी परेशानी हुई, और इसी के साथ गोभी के फूल का महत्व भी हमने हनुमान प्रसाद जी के द्वारा जाना। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो अपनी खुशियों के लिए दूसरों को कितनी तकलीफ कष्ट देते हैं, ये उनको इसका एहसास नहीं होता। ऐसा नहीं कि तुम कैसे लाए, क्या लाए, कैसे उठाए, तुम्हारा काम हुआ नहीं, अपना काम हो गया, गोभी के फूल आ गए, ओके। इस तरह से केशव चंद्र वर्मा जी ने इस कहानी के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति की भाव को बताया है कि जो अपना ये सब कुछ देखता है, किसी औरों का उसको देखने की कोई इच्छा नहीं रहती है। तो देखिए आपका पाठ शायद अच्छा भी लगा होगा आपको, क्योंकि कहीं कहीं पर हंसी भी आती है, कहीं दुख भी होता है, कहीं उनकी परेशानी को देखकर, लेखक की परेशानी को देखकर कभी कभी हमें बहुत कि बेचारे क्यों उन्होंने अपने मुंह से बोला कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ, तो आ बैल मुझे मार, अपने पैरों पर आपने ही कुल्हाड़ी मारी, सावधान होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों से कभी ऐसा पाला पड़े, मौका पड़े, तो हमें कुछ ऐसी बात नहीं कहना कि, क्योंकि वह व्यक्ति झिझकता नहीं है, अरे तुम वहाँ जा रहे हो ना, मेरे लिए लेके आ जाना। और हम ऐसे हैं कि हम किसी को ना नहीं कह सकते। लेखक ने अपनी परेशानी उठाई, अपना काम को रोका, लेकिन लेखक उसको ना नहीं कह सके, ये उनकी विशेषता। अब देखिए कहानी आपको, अगर आपको हो सके, ये लेसन लास्ट टाइम तो परियोजना कार्य के लिए दिया गया था विषय में, सिलेबस के अंदर। अब की बार का जब आई तो क्वेश्चन आंसर, चाहे इसमें पैसेज आओ, आपको अनुच्छेद आओ, या फिर कोई भी क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है, ऐसा मैं बोलती हूँ, मेरे को लगता है, लेकिन आपको भी लगना चाहिए कि पढ़ाने के समय स्टोरी अगर आपने ध्यान से सुनी कहानी, तो कोई भी क्वेश्चन आने दो, आप उसको लिख सकते हो। ये मैं बार बार आपको बोलती हूँ। इसीलिए आप पाठ जब पढ़ाया जाता है तब आपका ध्यान पूरा उस पाठ पर केंद्रित होना चाहिए, ताकि वो स्टोरी आपके माइंड में बैठ जाए। अर्थगायता भी प्रतिक्रिया। अब देखिए इसमें कवि परिचय तो लिखना ही है आपको, और कवि परिचय लिखने के बाद अब देखिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हद से ज़्यादा सावधानी बरतना कहाँ तक उचित है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। कि लिमिट होती है, कोई भी ज़्यादा इतनी सावधानी, जैसे हनुमान प्रसाद जी ने, वहाँ की गोभी अच्छी होती है, वहाँ की सस्ती होती है, ताज़ी होती है, विटामिन युक्त होती है, इतनी सब सावधानी बरतना क्या ये उचित है, वो भी दूसरों के ऊपर? तो नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि हमें आइंदा कभी भी हमारे साथ कोई व्यक्ति हमको फिर दूसरी बार हमारे साथ न तो दोस्ती करेगा, ना हमारी कोई चीज़ लाने को तैयार होगा। इसीलिए यह बात उचित नहीं है। आपको अच्छी लगती है, विटामिन है, आप यहीं से खरीदो। हर चीज़ किसी से मंगाकर आपको ये उचित नहीं है। बस अपने आप से अपने ओन ज्ञान को वहाँ लिखिए। बाबू हनुमान प्रसाद जी जैसे किसी व्यक्ति का सामना हुआ तो आप क्या करेंगे, आपके ऊपर है ये क्वेश्चन। अगर आपको भी ऐसा कोई मिल जाए, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई आपको, आपके पड़ोसी या कोई, मैं हम भी मिल गए, सब समझो कि मैं, अरे तुम वहाँ जा रहे हो, अरे वहाँ से ये चीज़ लेके आ जाओ, तो क्या आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप बोलोगे, नहीं तो शर्मिंदगी से रहोगे तो आपका ही नुकसान है। कि भाई मुझे टाइम है या नहीं है वो बताना है। अगर नहीं है तो आप उनको साफ साफ बता दीजिए। शर्मिंदगी के अनुसार लेकर आप काम करेंगे तो उलझन में आप पड़ोगे।
नुकसान आपका होगा। तो देखिए, इसमें सामना हुआ तो आप क्या करेंगे? हम बड़ी समझदारी से काम लेंगे। हम कोई ऐसा बहाना बता देंगे, कोई ऐसा काम बताएंगे कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं अपना काम करने के बाद अगर टाइम मिला तो ज़रूर आपका काम करूँगा। यानी ऐसा बोलना उनको, सामने वाले को, कि लाठी भी, वो बल भी निकल जाए और लाठी भी न टूटे, यानी काम भी हो जाए, उसको अखरे भी नहीं कि मेरा काम नहीं किया, और हम बुरे भी नहीं हुए और काम से भी हम बच जाएंगे। ये अपने आप का अपना अनुभव लिखना है आपको, इसमें पाठ संबंधी कुछ नहीं है। कि ऐसे हनुमान प्रसाद जैसे कोई व्यक्ति का सामना, यानी आपको ऐसा कोई मिल गया, जैसे मैं आपको मिली और आप वहाँ जा रहे हो, तो आप कहाँ जा रहे हो? चेन्नई जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, तो देखो दुबई में से आप वहाँ ये चीज़ लेके आना। मैंने कह दिया, आप हाँ भर दिया, अब शर्मिंदगी में तो आपको वो चीज़ मिली नहीं, या मिली तो बहुत महंगी, आपके सीमा से बाहर है उसका दाम, तो फिर कितनी शर्मिंदगी हुई। इसलिए अपनों को पहले ही साफ बता देना कि मेरे पास कितना टाइम है, मुझे पहले वो काम करना है, उसके बाद ही मैं आपका ये काम करूँगा। ये अगर बता देंगे तो कभी आपको ऐसा मुश्किल नहीं उठाना पड़ेगा। देखिए, उसमें ही अर्थगायता प्रतिज्ञाता में सेकंड भाग में आ में नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। सब्जी मंडी में कोई भी बाबू हनुमान प्रसाद को अपनी दुकान पर बुलाना क्यों नहीं चाहता, और क्यों? जब आपने पाठ बराबर सुना होगा, अब आपको किताब खोलने की भी आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं बुलाना चाहते थे, हनुमान की दुकान पर बुलाना नहीं चाहते, और क्यों? क्योंकि उनकी आदत थी, वो सब्जियों को छाट छाट कर लेते थे, सब सब्जियों को बिखेर देते थे, फिर मिट्टी लगी हुई तो उसको पानी में धुला के लेते थे। अरबी वैसी चीज़ें कोई है तो उसके पत्ते तोड़कर तुलाते थे। और धनिया का हम जब बोलते हैं, उसको सब्जी वाला बोलता भाई 1 रुपये में है, तो उसको 8 आने में लेते थे। हर चीज़ के पीछे उनकी कमीता होती थी। 4 रुपये बोले तो 2 रुपये बोलते थे वो। इसीलिए कोई भी अपनी दुकान पर को बुलाना नहीं चाहता, क्योंकि और तो और आज सब्जी लेके गए और वो कल अगर वो सड़ गई घर में जाने के बाद, तो दूसरे दिन आकर बोलते ये देखो तुम्हारी सब्जी घर पर लेके गया तो 1 दिन में सड़ गई, तो मुझे नहीं चाहिए, दूसरी चाहिए। इन सभी कारणों के कारण, और मोल तोल बहुत करते थे। कभी सब्जी वाले का बोलता था वो 1 रुपया है, तो वो 54 में मांगते थे। इसीलिए कोई भी नहीं चाहता, मना तो नहीं कर सकता था, लेकिन किसी की इच्छा नहीं होती कि हनुमान प्रसाद मेरे दुकान पर आए। बस ये इसका अंतर हो गया। हमको किताब की खोलने की आवश्यकता ही नहीं है, जो आपने सुना था उसको एक्सप्लेन करना है। दूसरा, रेलगाड़ी में लेखक को किस प्रकार के अनुभव का सामना करना पड़ा। ऐसी बात तो कई बार में आते हैं, लेकिन उस समय लेखक को ऐसा लगा कि यहाँ पर सारे लोग जनता हो चुकी है और सब एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, पर किसी के अंदर आत्मीयता नहीं थी कि कोई मुझे थोड़ी सी जगह दे दे या मेरा सामान रखने के लिए कुछ कहे। हाँ, उपदेश देने के लिए सभी हो गए। तो ऐसा अनुभव हुआ उनको कि इस रेल के अंदर कि लोग सिर्फ जिसको जगह मिल गई वो राजाशाही बनकर दूसरों को उपदेश देने के लिए तैयार रहता है, लेकिन किसी को बैठने के लिए 1 आधा इंच भी जगह देने को तैयार नहीं होता है। ये इसका अनुभव मुझे मिला कि कैसे होते हैं रेलगाड़ी में, और वो रेलगाड़ी में भी बैठे हुए लोग बैठे हुए हैं, फिर भी लेक्चर झाड़ रहे, वहाँ पर भी भाषण दे रहे, यहाँ नहीं यहाँ रखो, वहाँ नहीं वहाँ रखो, नीचे नहीं ऊपर, ऊपर नहीं नीचे, इस प्रकार का सुंदर। तो ये अनुभव हुआ लेखक को कि मुझे पता चला कि या तो बिना रिजर्वेशन जाना नहीं है, और ऐसे 3rd क्लास डब्बे में गए तो हमारी यही दुर्गति होती है। सब एक दूसरे को बोलने के लिए होते हैं, लेकिन किसी के मन में किसी के प्रति सहानुभूति नहीं होती। इसका अनुभव लेखक को हुआ। पाठ के आधार पर निम्नलिखित पंक्तियों का व्याख्या कीजिए। इसको हमें करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आपको करना है। नीचे पाठ के पंक्ति की व्याख्या,
ये आप सिर्फ एक्सप्लेन करना है, यानी संदर्भ सहित व्याख्या। समझो, पर आदमी जब उधमता हो जाता है से क्या तात्पर्य। ये पंक्तियाँ किससे ली गई है? गोभी के फूल पाठ से ली गई है। इसके लेखक केशव चंद्र वर्मा है और ये पाठ पूरा पाठ गोभी के फूल के ऊपर ही आधारित है, इसीलिए इसका शीर्षक भी गोभी का फूल हुआ। अब यहाँ पर बता रहे कि जब आदमी जनता हो जाता, सब वहाँ पर जैसे जनता का काम क्या है? लोगों को उपदेश देना। तो यहाँ पर भी ये सभी एक दूसरे को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन सधर्मिता या कोई सज्जनता कोई नहीं निभा रहा है। किसी को नहीं आ रहा कि इतनी बातें बोलने के बजाय हम थोड़ा थोड़ा सबके इसको जगह मिल जाएंगी, वो बात किसी में नहीं थी। तो यही अनुभव उनको कि पर आदमी जब जनता हो जाता है तो कब? जब उनको बैठने की जगह मिल जाती है और बैठे बैठे वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उस समय लेखक ने कहा कि आदमी जब जनता हो जाता है तो वो सिर्फ लोगों को सुनाता है, किसकी सुनता नहीं। यहाँ पर अब तो ये संदर्भ से व्याख्या 9 पे भी आपको बता चुके थे, और यहाँ पर भी देखो कि कैसे 2 भाग में पहले संदर्भ, ये पंक्तियाँ किस पाठ की है, इसके लेखक कौन है और किस संदर्भ में कहाँ कही गई ये पंक्ति है। कि जब लेखक रेल के डब्बे में चढ़े तो सभी आदमी जनता बने हुए थे, एक दूसरे को उपदेश दे रहे थे, यहाँ नहीं वहाँ, वहाँ नहीं वहाँ, लेकिन कोई हिलने को या किसी को जगह देने को तैयार नहीं था। उसी समय लेखक ने कहा कि रेलगाड़ी में पर आदमी गाड़ी में जब चढ़ जाता है, उसको जगह मिलती है तो वो जनता हो जाता है। कोई नहीं चाहता कि उसकी दुकान पर ही उस दिन के बाजार का व्रत तोड़े। व्रत तोड़े का अर्थ क्या है? बेचारे दुकान खोलते थे, दुकानदार, सब्जी वाले, सभी एक ही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरी दुकान पर सबसे पहले हनुमान प्रसाद जी न आए, क्योंकि उनको वो सबसे पहले आते थे गिराई, और पहले गिराई से अगर हम लोग आनाकानी करें तो हमारा पूरा दिन वैसे ही जाता है। इसीलिए सभी के मन में एक ही इच्छा थी कि मेरे बाजार का व्रत यानी मेरी बवनी यहाँ पर बाजार का व्रत न तोड़े, यानी मेरे दुकान पर वह न आए। इनके हाथ से हुई सगोनी पूरा दिन वैसे जाता है, इसीलिए कोई भी नहीं चाहता कि मेरी दुकान पर वो आए और ये व्रत तोड़े। ये इनके स्वभाव के कारण इनकी ये हालत थी। अब यहाँ पर आपको ई में देखिए पेज नंबर 37 में गद्यांश को पढ़ प्रश्नों के उत्तर पढ़कर उत्तर दीजिए। आपको पैराग्राफ दिया गया है, एक अनुच्छेद, और उसमें आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और आप उसको पढ़ना है। 3 क्वेश्चन दिए, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आपको क्या प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाँ, पुनरुक्ति शब्द मैंने उसके पहले भी आपको बताया था, और उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, तो वही है। आप उसको सब्जी मंडी भी शीर्षक दे सकते हो, गोभी का फूल भी दे सकते हो, और आप उसको फल और फूलों का फल, सब्जी और फल की दुकानें, ऐसे भी इसको नाम दे सकते हो। और दूसरा आपको क्वेश्चन इसमें दिया गया, पुनरुक्ति विशेषण शब्द आए, उसको ढूंढ कर लिखिए। पुनरुक्ति शब्द मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ, किसे कहते हैं बच्चों? जो शब्द एक ही शब्द 2 बार बोला जाता है, जैसे वह धीरे धीरे अपने कदम रख रहा है। अब धीरे धीरे 2 बार आया, ये पुनरुक्ति शब्द। विशेषण तो है ही है, कदम तो रख रहा है, चल तो रहा है। हमें सदा सच बात करनी चाहिए। सच क्या है? विशेषण है, और ये 2 बार आने से ये विशेषण ही होगा। इसलिए इसको हम लोग एक शब्द 2 बार बोला जाता है जिस वाक्य में, उससे कहते हैं पुनरुक्ति शब्द। तो आपको इसमें से ढूंढना है। इसके अलावा यहाँ पर 3 ही क्वेश्चन दिए, पर मैं बताती हूँ आपको कि आप इस इतने से पैराग्राफ में से व्याकरण संबंधी क्वेश्चन कैसे भी आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। जैसे प्याज वाला, अब इस प्याज वाला में प्रत्यय क्या है, जो आप बहुत पहले भी पढ़ चुके हो, और क्लास शुरू होने के पहले मैंने बताया कि प्रत्यय क्या होता है? पीछे लगने वाला शब्द। सब्जी वाला, तो वाला क्या है? इसमें प्रत्यय है। समझे?
ऐसे और भी आप लोग देखिए, इससे और क्वेश्चन, ये हरी हरी तो आपको मालूम है, चुका ताजी ताजी, ये सब पुनरुक्ति शब्द है। अब सब्जियाँ, सब्जियाँ का वचन बदलो, ये आपको अपने ओन से करना है क्वेश्चन, और आंसर भी लिखना है। तो बच्चों आपका व्याकरण बहुत सरल हो जाएगा, बहुत आसान होगा आपको। इसीलिए जैसे सब्जियाँ, वचन बदलो सब्जी। अब आकर्षित, आकर्षित में प्रत्यय क्या लगा हुआ है? इत, आकर्षक, आकर्षित। ऐसे इस प्रकार से आप बहुत सारे शब्द जो ग्रामर से भी तो या क्वेश्चन के रूप में भी आप ले सकते हो। दुकानदार ने फल को कैसे बताया, ये क्वेश्चन भी बता सकते हो। तो आपको मीठे मीठे रसीले, आपको क्वेश्चन बनाना भी आना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर भी लिखना आना चाहिए। अनुच्छेद को पढ़कर क्वेश्चन भी बनाना आपके अंदर क्षमता होनी है, और ये भी आना है। तो धन्यवाद बच्चों, आप इस तरह से इस पाठ के बारे में, अब आगे आगे के क्वेश्चन हम अगले इस पाठ में लेंगे। धन्यवाद।